हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा पॉवर्टी। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द पॉवर्टी, देन देखेंगे किस तरह से हम जो है पॉवर्टी को मेज़र करते हैं। तो देखिए, ये है डेप्रिवेशन फॉर बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज द फूड, क्लोथिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फूड, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास इतनी भी इनकम नहीं है कि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाओ, तो क्या है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी पे आते हो। ठीक है, इट इज़ मेजर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इसको हम किससे मेज़र करते हैं? पॉवर्टी लाइन से। ओके, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि पर कैपिटा जो है पर कैपिटा मीन पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। इसमें एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। अगर उस लिमिट से नीचे है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, अगर आप उस लिमिट से ऊपर है ओके तो आप अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने अभी चला हुआ है। ओके, तो आगे यहाँ पे देखिए, इट एम्फेसाइजेज ऑन द मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन द रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बताता है ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि आपको मिनिमम जो है लेवल ऑफ इनकम या मिनिमम लेवल ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, जिससे कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाए। ओके, तो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करता कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग के लिए आपको ज़्यादा इनकम का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो जैसे वर्ल्ड बैंक है तो अभी कितना $3 चला हुआ। कोई भी इंडिविजुअल वन डे में $3 की अर्निंग कर लेता है तो वो क्या है, वो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा। अगर वो $3 से कम अर्निंग कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। ओके, तो वर्ल्ड में एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेज़र करने का ये मेज़रमेंट है। किसको? एक्सट्रीम पॉवर्टी। यूजुअली क्या होता है कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उन पे ये यूज़ नहीं होता है। जो सबसे पुअर कंट्री है वहाँ पे इस मेथड को यूज किया जाता है। अभी इंडिया में भी इसी तरह का मेथड यूज हो रहा है। तो इंडिया के लिए वैसे $4.2 अर्निंग यूज़ की जाती है जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। ओके, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि पॉवर्टी लाइन क्या है, कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उसी को हेड काउंट रेशियो के नाम से जानते हैं। एज पर द वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज $3। ओके, $3 पर डे एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि $3 जो है आपकी जो है इनकम होनी चाहिए पर डे, तभी आप अबव द पॉवर्टी लाइन आएंगे। ये किसके अकॉर्डिंगली बताता है? ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए हेड काउंट रेशियो को हम कैसे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बीपीएल, ऐसी फैमिलीज तो हेड काउंट रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसी फैमिली टोटल नंबर ऑफ बीपीएल। ओके, तो कितने लोग हैं जो बीपीएल में है? बीपीएल मीन्स कि वो $3 से कम इनकम है उनका पर डे का। ओके, एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या आपके पास जो है कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं, कितना परसेंट ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो आपको इस फॉर्मूले से वो चीज़ पता लगेगी। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए हेड काउंट रेशियो क्या बताता है? ये इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी बताता है। क्या बताता है ये? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी बताता है कि कितने परसेंट लोग आपके जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है हेड काउंट रेशियो को यूज करता है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया में हाईएस्ट पॉवर्टी कब रिकॉर्ड की गई थी? मैक्सिमम पॉवर्टी 61.6% रिकॉर्ड की गई थी 1977 में। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी 1977 में 61.6% थी। ये हाईएस्ट पॉवर्टी थी। तो ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट ने जो भी हमारी पिछले
20 सालों में जो भी पॉलिसीज़ बनाई वो जो है पूरी तरह से फ़ेल हो चुकी थी। वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के बजाय वो इंक्रीज़ कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कि ये इसका मेज़र था। अब देखिए हेड काउंट रेशियो तो सिंपली ये परसेंटेज बताता कि कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, पर इससे हमें जो है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी नहीं पता चल पाता है। तो अगर हमें डेप्थ ऑफ पॉवर्टी का पता करना है, तो हम पॉवर्टी गैप रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी गैप रेशियो क्या बताता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन और एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड। जो पॉवर्टी लाइन है और एक्चुअल में जो बीपीएल की इनकम है उनके बीच में गैप को बता रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम पॉवर्टी लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मानता हूँ कि पॉवर्टी लाइन में अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 3 है, ओके, $3 पॉवर्टी है, ओके, यहाँ पे है, और एक्चुअल में जो हाउस होल्ड है वो कितना अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे $3 है और माइनस में अज्यूम करता हूँ कि वो $1.5 अर्न कर रहा है पर डे का। तो इसको आगे करेंगे तो 1.5 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 1/2 और ये 0.5 और 50% शॉर्टफॉल आ गया। तो देखिए ये क्या बता रहा है? ये डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बता रहा है। यहाँ पे ये कितना गैप है। हमने यहाँ पे क्या लिया है? $3 तो हमने एक मेज़रमेंट लिया है कि एक थ्रेशोल्ड लिया है कि इतना लेवल पे जो भी लोग हैं वो अबोव द पॉवर्टी लाइन माने जाएंगे, जो $3 से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। जो बिलो $3 के अर्निंग कर रहे हैं वो बीपीएल में आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। पर एक्चुअल में देखिए $3 और वो $1.5 में एक गैप आ रहा है, 50% का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक्चुअल में हमें डेप्थ बता रहा है। तो पॉवर्टी का क्या है? ये टारगेटिंग, जैसे आपको क्या करना है, जो ज़्यादा पुअर है उनको ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करना है, ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी है, तो उस चीज़ के लिए ये इसका हम यूज कर सकते हैं, ताकि इसको जो है हम पॉवर्टी टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी गैप रेशियो का। आगे मैं बताऊंगा कि आगे स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब देखिए पॉवर्टी गैप रेशियो को ही आगे थोड़ा बढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पे 50% है तो इसको स्क्वायर कर दो, ओके। तो ये स्क्वायर क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ कि स्क्वायर द पॉवर्टी गैप फॉर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड गिविंग वेरी पुअर मच मोर वेट, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये क्या कर रहा है कि जो ज़्यादा पुअर लोग हैं उनको ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस मिलेगा, ज़्यादा वेट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी गैप रेशियो 2 हैं। यहाँ पे मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है वो पॉवर्टी लाइन के काफ़ी पास है और जो 4 है वो उससे काफ़ी जो डिस्टेंस में। अगर आप इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 आ जाता है और इसी को स्क्वायर कर देते हैं तो ये 16 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस में आ रहा है 4, अगर उसको स्क्वायर कर देते हैं तो उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो जो ज़्यादा पुअर है उसको ज़्यादा वेट मिल जाएगा और उसकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ओके। तो उससे जो है हम उस पॉवर्टी के साथ हम फाइट कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 3 कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए, एक हेड काउंट रेशियो, ये सिंपली परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनके बारे में है। फिर उसके बाद जो है पॉवर्टी गैप रेशियो है, पॉवर्टी गैप रेशियो है। ये क्या बताता है कि हमें जो है जो बीपीएल का जो थ्रेशोल्ड है और माइनस एक्चुअल में जो इनकम है इंडिविजुअल की, उसके बीच में ये गैप बताता है, ठीक है। और इसी बार ये जो है इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, जो पुअर होगा उसको ज़्यादा वेट मिल जाएगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसको ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलेगी, ज़्यादा गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके। तो ये मैंने सारे डिस्कस कर लिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको पॉवर्टी को अच्छे से समझना है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।